ट्रंप का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वे कश्मीर मसले पर दोनों देशों से बात करेंगे, लेकिन यह कौन तय कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हो। भारत तो हमेशा से कहता रहा है कि तीसरे पक्ष की कोई जरूरत नहीं, तो फिर यह मध्यस्थता की बात कहां से आ गई। सीजफायर के बाद पाकिस्तान जश्न मना रहा है जैसे जीत गया हो, लेकिन सवाल यह है क्या पाकिस्तान ने सीजफायर के जरिए कोई बड़ी रणनीतिक चूक की है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आय ऑन भारत। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। इस वीडियो को पूरा देखें और अपने चैनल आय ऑन भारत को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया और पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को पूरी तरह हिला दिया। ऐसे में भारत ने सीजफायर पर सहमति क्यों जताई? ट्रंप ने अपने बयान में आतंकवाद का जिक्र नहीं किया, ना ही पाकिस्तान की निंदा की, जिसने ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकी को छुपा कर रखा था। क्या ये वही ट्रंप हैं जिनके लिए अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप रैली हुई? जब पाकिस्तान ने एक बार एटमी बम की गीदड़ भभकी दी, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देखेगा। तब देश गर्व से भर गया था। अब क्या बदल गया है? ट्रंप ने कहा कि वह कश्मीर पर काम करेंगे। यह कोई सामान्य बात नहीं, यह एक साफ संकेत है कि वो भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। क्या भारत ऐसा करने देगा? क्या भारत अमेरिका को शिमला समझौते की तमाम शर्तें गिनवाएगा, या फिर वाकई प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की इस भूमिका को स्वीकार कर लिया है? हम ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं कि भारत की ओर से ऐसा कोई जवाब फिलहाल सामने नहीं आया है जिससे साफ हो कि भारत कश्मीर मसले पर केवल पाकिस्तान के साथ ही बात करेगा। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है कि अमेरिका ने ही भारत से सीजफायर की मांग की थी। अमेरिका को यह डर था कि कहीं भारत परमाणु हमला ना कर दे। क्या ऐसा कोई सच छुपाया जा रहा है? यह देश जानना चाहता है। ट्रंप कश्मीर को लेकर सरपंच क्यों बन रहे हैं? क्या यह भूमिका उन्हें भारत या फिर पाकिस्तान ने दी है, या वे खुद सरपंच बन बैठे हैं? भारत सरकार को चाहिए कि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लिखे कि आपने ट्वीट के जरिए बेहद गलत लिखा है। अमेरिकी चुनाव में भारत को दोस्त बताने वाले ट्रंप अचानक पाकिस्तान परस्त क्यों नजर आने लगे? पूरी दुनिया जानती है कि IMF में अमेरिका का एक तरफा दबदबा है और एशिया में वो भारत के बेहद करीब हैं। इतना करीब तो कभी चाइना और रूस भी नहीं आए। तो फिर क्यों ट्रंप ने पाकिस्तान को $1.4 बिलियन देने में मदद की? कहीं ट्रंप शांति मसीहा का चोला ओढ़े एशिया रीजन में अपना फायदा तो नहीं खोज रहे हैं? गुजरे हफ्ते में कई इत्तेफाक देखने को मिले हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को कई $बिलियन खैरात में दे दिए, जैसे दरवाजे पर कोई भिखारी आया हो। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख अचानक सऊदी अरब पहुंच जाते हैं, जैसे शादी का कार्ड पकड़ाकर दहेज की लिस्ट थमाने गए हों। और इधर POK में हमास और पाकिस्तानी आतंकी ऐसे जुटते हैं जैसे कोई सीक्रेट क्लब हो, जिसमें भारत को कैसे उकसाएं उस पर वर्कशॉप चल रही हो। फिर अचानक पाकिस्तानी सेना प्रमुख जहर उगलते हैं, खासतौर पर हिंदुओं और मोदी पर, जैसे उन्हें कोई पुराना निजी हिसाब चुकता करना हो। ये तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ की सड़क छाप भाषा है। नेताओं की तो बात करना ही बेकार है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख के जहर उगलते ही पहलगांव में हमला होता है। टाइमिंग ऐसी कि हॉलीवुड भी शर्मिंदा हो जाए। आम हिंदू यात्रियों को निशाना बनाया गया, जैसे कोई सस्पेंस फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा हो, जहां दर्शक समझ ही नहीं पा रहे कि असली विलन कौन है। और आतंकियों का वो डायलॉग, अपने मोदी से कहो, मानो फिल्म का ट्रेलर हो, जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का खून खौल जाए। इसी बीच अमेरिका और उसके डेमोक्रेसी क्लब के सदस्य भारत से कहते हैं, जो करना है वो करो। जैसे कोई दोस्त आपको झगड़े में धकेल कर कहे, जा मैं तेरे साथ हूं, और फिर कोने में खड़े होकर पॉपकॉर्न खाने लग जाए। और ऊपर से भारत का विपक्ष, जो कल तक सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहा था, आज अचानक संपूर्ण समर्थन देने लगा। इतनी जल्दी हृदय परिवर्तन तो केवल चुनाव में हार के बाद ही देखा गया था। पाकिस्तान धमकी देता है कि अगर भारत पानी रोकेगा तो युद्ध करेगा, जैसे मोहल्ले का गुंडा कहे, मेरी टंकी से पानी बंद किया तो देख लेना। सवाल यह नहीं है कि मोदी कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, असली सस्पेंस यह है कि वे सब कुछ जानते हुए भी चुप क्यों हैं। क्या वो अगली चाल का इंतजार कर रहे हैं? एक ऐसी चाल जहां सिर्फ मोहरे नहीं, शतरंज की पूरी बिसात बदल जाए और पाकिस्तान का जोग्राफिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आय ऑन भारत। नमस्कार।